हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे 8th क्लास की, जिसमें हमने त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में कुछ पढ़ा था, उनके कोणों का योग देखा था। आज हम पंचभुज देखेंगे कि उसमें कोण किस हिसाब से डिसाइड होते हैं। फिर अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पंचभुज का ही है। तो देखो हम ऐसे बना सकते हैं पंचभुज को। कितनी भुजाएं हैं इसकी? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इधर साइड में हम चतुर्भुज और त्रिभुज को वापस रिपीट पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। देखो ये त्रिभुज है हमारा, जिसकी तीनों भुजाएं अगर समान हो और कोण भी अगर बराबर बराबर हो तो 60-60 डिग्री के कोण होंगे यहाँ पे हमारे। और इस त्रिभुज का जो कोणों का योग आएगा वो हमारा कितना आएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 0 लग जाएगा लास्ट में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर यहाँ पे एक कोण 50 कर दिया तो हमें एक किसी को 70 या 51, मतलब इनमें कुछ ना कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा और योग हमें कितना करना पड़ेगा? 180 ही करना पड़ेगा, तभी हमारा त्रिभुज बनके तैयार होगा। आप चाहे घर पे करके देखना, एक स्केल लेना, उससे ऐसे लाइन खींचना, सिर्फ मान लो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देना स्केल से। ठीक है, उसमें यहाँ पे कोई भी एंगल बनाना, मतलब ऐसे कोई भी एक ऐसे लाइन खींच देना। ठीक है, यहाँ का एंगल आप फिर इसे आप ऐसे जोड़ के देखना। आप जो अपनी डी होती है उसे यहाँ पे रख के इस वाले कोण को मापना, इस वाली लाइन पे रख के यहाँ वाला कोण मापना और इस वाली लाइन पे रख के ये वाला कोण मापना और तीनों का योग करना। आप देखोगे कि इन तीनों कोणों का योग 180 ही आया है, अदरवाइज ये त्रिभुज बन ही नहीं पाता। अगर मान लो ये हमारा 180 से कुछ कम होता, 150 होता इनका योग, तो ये त्रिभुज नहीं बन पाता, ये ऐसे ही रह जाता। ये मतलब इस पे यहाँ इस लाइन पे टच ही नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं या तो बाहर निकल जाता या अंदर ही रह जाती, ये लाइन इस पे टच नहीं होती ऐसे आके। ठीक है, आप करके देखना अभ्यास घर पे। अब हम चतुर्भुज, जैसे हमने चतुर्भुज पढ़ा था कि चतुर्भुज पूरा अगर चौकोर है तो 90-90 डिग्री के चारों कोण होते हैं, अतः चारों कोणों का योग कितना हो गया? 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 360। ये हमने किससे देखा? एकदम अच्छा सा त्रिभुज बनाया, चतुर्भुज बनाया, ऐसे नहीं कुछ अलग अलग भुजाएं अलग अलग कोण के हिसाब से बनाई। हमने एक सुंदर सा 90-90 डिग्री के हिसाब से चतुर्भुज बनाया है और उससे उनके कोणों का योग दिखा। अब बात आई हमारी पंचभुज की। पंचभुज हमने बना लिया, कैसा भी आपको सुविधा हो वैसे बना लेना। अब हम देखेंगे कि इसमें कोण हमें अगर डी से देखेंगे तो इधर वाला कोण मापना पड़ेगा, फिर यहाँ रख के डी से ये वाला कोण मापेंगे, फिर यहाँ रख के ये वाला। इसमें क्या है कि अगर आप दूसरा चतुर्भुज बनाओगे, पंचभुज बनाओगे, मान लो ऐसे बना दिया आपने, ऐसा करके कुछ टेढ़ा बना दिया, कुछ पंचभुज, ये पूरा ऐसे बीच में था, इसको थोड़ा साइड में ले लिया या अलग तरीके का कोई पंचभुज बनाया, तो उसके त्रिभुज का उसके जो कोणों का योग है वो आपको नहीं पता चलेगा। अभी हम देखेंगे कि पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो देखो ये चौक लेना, मतलब आपके पास जो पेंसिल हो उससे ऐसे ऐसे डैश डैश करके आप लाइन खींचना ऐसे। मतलब ये हमने क्या कर लिया, इसमें ये ऐसे ये क्या बन गया, ये हमारे पास त्रिभुज बन गया ना। देखो त्रिभुज क्या होती है? जिसकी 3 भुजाएं होती है, 1, 2 और 3। ये हमारे पास त्रिभुज बन गया, तो अतः इधर इधर वाले कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180। फिर हमने एक लाइन यहाँ खींची ऐसे करके, इस वाले में देखा हमने कि इसके ये भी एक त्रिभुज बन गया और ये बीच वाला भी एक त्रिभुज बन गया। हमने पंचभुज को 3 त्रिभुजों में बांट दिया है, अतः इन कोणों का योग 180, बचे हुए ये जो कोण है इनका योग 180 और ये जो बचा हुआ है इनका कोण 180। अतः सारे कोणों को जोड़ के देख लेते हैं हम 180 180 करके। 0 का 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 का 4, हाथ से लगी 2, 2 3 4 5, 540। अतः पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है? 540। अब हमें एक कोण ज्ञात करना हो, मान लो यहाँ वापस बनाती हूँ मैं छोटा सा चित्र, यही है, ऐसा ही बनाया बस छोटे रूप में। हमें इनके कोणों का योग पता है कि पांचों कोणों का योग कितना है? 540 डिग्री। हमें कोई पूछे कि एक कोण कोई भी बताओ कि एक कोण कितने का होगा, अगर ये सुंदर सी डिज़ाइन हमारी बनी हुई हो तो 540 में हम कितने का भाग दे देंगे? 5 का।
क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे तीनों कोणों का योग 180 है, हमें एक कोण का वैल्यू निकालनी हो तो हम 180 में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, क्योंकि तीनों का योग ही तो 180 है। एक का निकालने के लिए 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 15, 3 छक 18, ये 18 हो गया और ये 0 यहाँ वापस लग गया, तो आ गया ना हमारे पास 60 डिग्री। वैसे ही हमें 360 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगा, चारों कोणों का योग। वैसे हम इसमें देखते हैं कि अगर पंचभुज के पांचों कोणों का योग बराबर बराबर हो तो इसमें एक कोण का मान कितना होगा। हमने योग निकाल लिया 540, 5 का भाग देंगे एक कोण का वैल्यू निकालने के लिए, 5 एकम 5, उतारा कहाँ पे, 4 उतारा, 4 में भाग जाता नहीं तो यहाँ पे 0 उतारा और ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, 5 8 40, तो ये 40 हो गया पूरा। अतः है पंचभुज के अगर पांचों कोण हमारे पास बराबर दिए हुए हैं तो एक कोण का वैल्यू कितना आएगा, 108 डिग्री, और पांचों कोणों का योग फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, 540। अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक पंचभुज दे रखा है और इसमें सारे कोण क्या दे रखे हैं, पांचों बराबर दे रखे हैं। यहाँ हमने सॉल्व भी कर लिया तो उसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। पांचों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास 6th क्वेश्चन का डी है जिसमें एक पंचभुज बनाया हुआ है। ऐसा देखो 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे ये कोण बना के इनको सबको x x लिखा हुआ है, सबको x लिखा है। अगर मान लो यहाँ पे एक को भी y लिखते तो इसकी वैल्यू क्या होती, कुछ अलग होती, क्योंकि ये 4 तो बराबर है और एक ये अलग है। पर हमें क्या दे रखे हैं, पांचों कोण क्या दे रखे हैं, x x दे रखे हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये पांचों कोण क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप चित्र में देखना, बुक में जो यहाँ पे 2 लाइनें खींची हुई है, सभी लाइनों के बीच में ये जो सभी है भुजाएं, इनके बीच में 2 लाइनें खींच रखी हैं। इसका मतलब होता है कि ये सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। जैसे कि मान लो ये त्रिभुज है, इसमें अगर इस पे ये लाइन खींची हुई है तो इसका मतलब होता है ये भुजा और ये भुजा क्या है हमारे पास, बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की भुजा होगी। वैसे अगर मान लो चतुर्भुज में आपको एक लाइन इधर और एक लाइन इधर दोनों साइड में 2 लाइनें दे रखी है, तो देखो जहाँ एक जैसी एक लाइनें दे रखी है वो भुजाएं समान होगी। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की, और ये कुछ अलग होगी, मान लो ये 2 सेंटीमीटर की है तो कुछ भी कर लो, ये सामने वाली इसकी बराबर ही 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 2 लाइनें बराबर हो जाएगी और एक लाइन बराबर हो जाएगी। हमें चाहे मान दे रखा हो या ना दे रखा हो, अगर ये लाइनें सब में बराबर बराबर दे रखी है तो इसका मतलब होता है ये भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो ये तो हमारी हुई लाइनों की बात। अब हम इस पंचभुज पे आते हैं, तो पंचभुज में हमें देखो सारे कोण x x दे रखे हैं और सारी भुजाएं क्या दे रखी हैं, बराबर। तो वही बात, सारे पांचों कोण बराबर है, हमने इसे क्या बांट लिया, 3 त्रिभुज में बांट लिया, तीनों त्रिभुज के 180 180 180 जोड़ दिया सबको, हमारे पास क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। इन तीनों का योग 540 डिग्री, पांचों का योग हमारे पास आ गया। यहाँ पे पांचों कोणों का योग और सारे कोण बराबर दे रखे हैं, तो 540 में से 1 का निकालना है तो 5 का भाग दे दिया, अभी हमने दिया था जो पहले किया था उसमें। तो 108 डिग्री इन सभी कोणों का मान क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 108 डिग्री। अब ये तो हमारी हुई बात कि जब पांचों कोण बराबर दे रखे हैं तब 108 डिग्री, सभी का वैल्यू, इसका भी 108, इसका भी 108 और इन सभी का 108 है। अब हमारे पास जो दूसरा पंचभुज का क्वेश्चन है उसमें क्या है, ये बराबर नहीं दे रखे, इसमें मान लो ऊपर वाले को कुछ अलग दे रखा है, उसकी शेप ही चेंज है। तो हम ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये तो था डी, हम इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है सी है वो करेंगे। तो इसमें देखो ये एक भुजा, 2 3 4 और 5, ये पंचभुज है हमारे पास। इसमें देखो ये कोण दे रखा है, ये 2 कोण नहीं दे रखे और ये वाले कोण दे रखे हैं। इसमें देखो जैसे कि हम भुजा में करते हैं, अगर 2 लाइनें या 1 लाइनें दे रखी है दोनों में, वैसे ही कोण में यहाँ क्या है, डबल टैप दे रखा है और इसमें भी डबल टैप दे रखा है और x x लिख रखा है। मतलब अगर इसकी वैल्यू 50 आएगी
तो इस वाले कोण की भी कितनी आएगी, 50 आएगी। अब हमें ये सॉल्व करना है। उससे सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो कि हमने नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में किया था, पर वापस रिपीट करते हैं कि एक सीधी लाइन होती है, उसमें हमें कोणों का योग बताना है। सीधी लाइन कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो आप एक डी लेके बैठना, उसे ऐसे रखना कॉपी पे, और उसके साइड में नीचे एक सीधी लाइन बनाना। तो आप देखोगे कि यहाँ से कोण कितने स्टार्ट होते हैं, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, फिर बीच वाला कितने का आता है, 90 का, फिर इधर 100, 110, 120, 130, 140, ऐसे करके यहाँ पे जब वो ख़त्म होती है, मतलब 0 डिग्री यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ बीच में 90 डिग्री, और इधर के साइड जाओगे आप तो 180 डिग्री पे ये ख़त्म होता है। तो हमारी जो सीधी लाइन है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, पूरा 180 डिग्री का। ओके, तो अब हमें ये सीधी लाइनों को हिसाब से हमें इन कोणों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम ये कोण देखेंगे कि ये कितने कितने डिग्री के हैं। तो देखो यहाँ तक हम देखेंगे, ये यहाँ छुपा लेते हैं, ये हमारी सीधी लाइन है, यहाँ तक अंडरलाइन कर रही हूँ, देखना गौर से, ये हमारी सीधी लाइन है। इसका ऊपर वाला डिग्री कितना आएगा, पूरा कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। ये जो हमारी प्रश्नावली है, इसमें बस थोड़ा सा चित्र देखना है, और हमें ध्यान होना चाहिए कि सीधी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है, त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है, और चतुर्भुज में। फिर हम कैसा भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो, ये अभी तो हम इधर वाला कोण निकालेंगे, उससे निकालने के लिए हम देखेंगे, ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। अब सीधी लाइन में से हमारा कितना माइनस हो गया, 60 डिग्री। तो हमें ये इधर वाला बताना है कि इधर वाला कोण कितने का है। तो 180 में से हम कितना माइनस करेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि 180 पूरी लाइन थी, उसमें से 60 ये बाहर वाले ने ले लिया। बचा हुआ ये जो एंगल है, ये हमें निकालना है कितना आएगा। 180 में से 60 घटाओगे तो आपके पास 120 डिग्री आएगा। अतः ये वाला कोण कितने का आ गया, 120 डिग्री का। वो इधर देख लो, ये सीधी लाइन आ गई इधर हमारी, इसमें ये पूरा एंगल 180 का होता है। इधर बाहर की साइड कितना निकल गया, 70 डिग्री। तो 180 में से हमें कितना घटाना है, 70 डिग्री, तो हमारा बचेगा 110 डिग्री। अतः ये वाला एंगल भी हमारे पास आ गया 110 डिग्री। चाहे आप जोड़ के देख लो, ये सीधी लाइन है, 120 और 60 कितने का हो जाएगा, 180 का। जो हमने देखा है सीधी लाइन 180 डिग्री का कोण बनाती है। इधर वाला देख लो, ये सीधी लाइन है, इधर 180 डिग्री का कोण। अब तो हमें कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, हम इन सभी कोणों को जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, पंचभुज के पांचों कोणों का योग हमने किया था अभी, कितना होता है, 540 डिग्री। तो चलो करते हैं हम। पहला कोण कितने का है, 30 डिग्री का, प्लस उसके पास में है x डिग्री, फिर उसके पास में है 120 डिग्री, फिर उसके पास में है 110 डिग्री, और फिर उसके पास में कितना है, x डिग्री। वापस से इन पांचों कोणों का योग 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों कोणों का योग कितना होता है, 540। ये हमारे पास 540 हो गया। इसको और इसको जोड़ लेंगे बिना x वाले को, और x को साथ में जोड़ लेंगे, तो 1x और 1x मिलके कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ हम लिखते हैं 2x। इसको और इसको काट दो, क्योंकि इसको जोड़ लिया हमने। फिर 30, 120 और 110, इनको जोड़ते हैं। देखो 110, 120 और 30, ये हमारे पास 0, 3, 4, 5 और 1, 6, और ये 1, 2, 260। बीच में प्लस का निशान था, तो प्लस इन तीनों को भी जोड़ दिया हमने, इसको और इसको जोड़ दिया। इधर वाला बराबर के इधर वाले साइड में हमने सबको जोड़ दिया आपस में, x वाले को x से जोड़ दिया, बिना x वाले को बिना x वाले से जोड़ दिया, बराबर 540 डिग्री। ओके, x वाले को एक साइड में छोड़ते हैं, बिना x वाले को उधर की साइड में ले जाते हैं। तो 2x बराबर 540, ये इधर प्लस में है 260 डिग्री, उधर आके किस में हो जाएगा, माइनस 260 डिग्री। तो 540 में से अगर हम 260 डिग्री घटाते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 6 जाता नहीं, 14 में से 6 गए, हमारे पास कितने बचेंगे, 8। फिर यहाँ पे 4 हो गया, ये 4 में से 2 गया 2, 280 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री। ये 2 गुणा x है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 280 बटा 2, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में गुणा में था, उधर जाके भाग में हो गया। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 0,
अतः x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 140 डिग्री। तो ये भी 140 है और ये भी हमारा 140 डिग्री है। वापस रिपीट कर लेते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा। एक क्वेश्चन में हमें 3-4 तरीके की चीज़ें दे रखी है जो हमें निकालनी है। तो देखो, ये आपको पंचभुज दे रखा था, ये इधर दोनों साइड के कोण नहीं दे रखे और ये बीच वाले नहीं दे रखे, सिर्फ एक ऊपर वाला कोण दे रखा था 360 डिग्री। नीचे वाले कोणों को हमें निकालना है, 180 डिग्री पूरे का योग होता है। इधर आधा दे रखा था 60 डिग्री, बचा हुआ हमने निकाल लिया 120। वैसे इधर दे रखा था आधा 70 डिग्री, उधर का निकाला 110 डिग्री। अब हमारे पास फाइनली कितने कोण है, 1, 2 और 3। वापस बच्चे हुए 2 कोण निकालने हैं, दोनों बराबर है x x। पांचों को जोड़ा, पांचों को जोड़ के 540 के बराबर कर दिया, क्योंकि इसको हमने 3 त्रिभुज में बांटा था, तीनों का योग किया 540 आया। फिर बिना x वाले को वैसे जोड़ दिया 2x और x वालों को ऐसे जोड़ दिया 260 डिग्री बराबर 540। ये प्लस है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 280 आया। फिर 2 इसके साथ गुणा में था, उधर जाके भाग में हो गया, इसका भाग दिया, हमारे पास फाइनली कितना आया 140 डिग्री। तो हमने पंचभुज है इसके 2 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें एक जो पंचभुज था हमारा वो नॉर्मल था, बोला कि उसमें पांचों कोण बराबर दे रखे हैं, एक एक की वैल्यू निकालो। तो हमने सभी कोणों का योग हमें पता था 540 होता है, एक का निकालने के लिए 5 का भाग दे दिया, तो हमारे पास 108 डिग्री आया। तो पांचों का योग 108 डिग्री हो गया, 108 के हिसाब से 540 हो गया। दूसरा नेक्स्ट पंचभुज हमें दे रखा था जिसमें सारे कोण बराबर नहीं हैं, कुछ कुछ दे रखे थे, हमने वो भी किया। तो नेक्स्ट हम जो कल क्वेश्चन करेंगे वो भी शायद पंचभुज और त्रिभुज के ही हैं, चतुर्भुज के बचे हुए हम क्वेश्चन करेंगे और इस हिसाब से हम ये प्रश्नावली पूरी करेंगे। तो ये बचे हुए क्वेश्चन हैं, आप देखना, नहीं होगा तो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।